अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम सारभूत तत्व को सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है, जो अगस्त महीना का है 2022 का। इससे कल का वीडियो जो आया था वो सितंबर 2022 का था। इस तरह हम जनवरी तक का सारभूत तत्व कोर्स, जो इतिहास, पॉलिटी, कृषि, कंप्यूटर, विविध सभी से रहेंगे, जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप हमारे इस सीरीज से जुड़े और लाभ उठाए। ये रिवीजन सीरीज भी होगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, ये आप ही के लिए चैनल है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को देखते हैं। देसलपुर हड़प्पा कालीन स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में यह कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा, जातक कथा कहाँ वर्णित है? सुत्त पिटक में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है, विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा था जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तब वराह अवतार था, इसका जो उल्लेख है और ऋग्वेद में मिलता है। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ बितास्ता का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो झेलम नदी के तट पे हुआ था दोस्तों। अब 5 नंबर प्रश्न, किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ को 1750 ईस्वी में खोजने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये टी पैंथेलर ने 1750 में खोजने में सफलता प्राप्त की, टी पैंथेलर ने। यह आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बीपीएससी एग्जाम में, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी सभी में जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने खरोष्टी लिपि में तख्ते वही अभिलेखी जारी किया था? तो गुंडो फार्निस। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। अब खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि जैसे देवनागरी देवों की लिपि, ठीक है, तो ब्राह्मा भी देव है, तो ब्राह्मी और देवनागरी दोनों एक तरह से लिखा जाता है। मतलब आपको बाएं से दाएं जाएगा और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं आएगा। ये पूछा गया बीपीएससी में प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 नंबर प्रश्न है, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही, तो उद्भांडपुर। ठीक है ना, उद्भांडपुर था। 8 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी और राजशेखर को सम्मानित किया? ठीक है, तो सल्तनत के सुल्तान कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था उस समय। तो राजशेखर और जिन प्रभा मोहम्मद बिन तुगलक ने सम्मानित किया। 9 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत को महमूद ए इलाही ईश्वर का प्रेमी कहा गया है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रेमी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, किसे गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जन्मदाता माना जाता है? गुलाब से इत्र, सुगंध निकालने का, तो असमत बेगम को ये माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व गोरखपुर से किसने किया? ठीक है ना, तो गजाधर सिंह ने किया था। गोरखपुर से किसने किया था 1857 का विद्रोह? गजाधर सिंह ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ठीक है, तो कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में, इसे याद रखें। किसने कहा था? 13 नंबर, किसने कहा था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस बात को कहा है। ठीक है, तो वज्र की तरह गिरा है किसने कहा है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा? तो दीनबंधु, उसके बाद CF एंड्रूज ने कहा। ठीक है, जो 16 अक्टूबर को जो बंगाल विभाजन हुआ था उसे
वज्र की तरह गिरा हुआ किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला, किस क्रांतिकारी ने 1909 में कर्नल वाइली की हत्या लंदन में की? तो मदन लाल ढींगरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, मदन लाल ढींगरा। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा? ठीक है, तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था इस बात को, सांत्वना पुरस्कार। किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पहली समानांतर सरकार स्थापित की? तो चिंटू पांडे ने की। ठीक है, चिंटू पांडे ने। ठीक, चलिए अब 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न ये है, किस क्रांतिकारी ने 18 अप्रैल 1930 चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर धावा बोलकर हथियारों की लूटपाट की? ठीक है, सूर्यसेन मास्टरदा, इन्हें मास्टरदा भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, BPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सूर्यसेन। किसने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? सचिंद्र सन्याल ने। HRA। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना था 1905 में। ठीक है, चलिए अब पॉलिटी से देखते हैं प्रश्न को। पॉलिटी से आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यह जनवरी तक जो आपके क्विक रिवीजन में बहुत ही काम आएगा, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। 21 के किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस पर कितना खर्चा आया था? तो 64 लाख के लगभग आया था। ठीक है, 64 लाख। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से। ठीक है, और एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई है? कमेंट जरूर करें। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14। किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है? राज्य की आत्मा कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। VVI प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड के क्षमा करने, परिलमन करने का जो संविधान में वर्णन है, तो अनुच्छेद 72 में। ये लघुकरण किसी भी सजा को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 27। किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो शंकर दयाल शर्मा ने कार्य किया है, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है। चलिए अब अगला प्रश्न, संसद का कौन सा सदन धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही उसमें संशोधन कर सकता है? राज्यसभा। ठीक है ना, राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकता, इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। चलिए पर्यावरण एवं जैव विविधता से देखते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब टर्म अक्सर पूछ दिए जाते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से है। चलिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल से। जैव सुरक्षा इंपोर्टेंट के लिए बहुत ही आएगा, निश्चित ही ये सब प्रश्न आते हैं। रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल सूची है, तो यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक है। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से है।
ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण मतलब ऐसे याद रखिए, मफलर को नाक में लपेटते हैं ना, नाक में ताकि आपका ये नाक में भी लगाते हैं, कान में भी बांधते हैं, ठीक है मफलर, तो ध्वनि आपको ज़्यादा ध्वनि सुनाई नहीं दे, ज़्यादा लाउडली ध्वनि सुनाई नहीं दे, प्रदूषण वाले, ठीक है। चलिए, ये सर्वाधिक जो रामसर सूची वाला स्थान है वो कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए अब अगला 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, हर वर्ष 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ इस 22 का थीम था। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख किस संविधान संशोधन में 51 के तहत किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ है? ठीक है, कहाँ है, जिसको नीरी भी कहा गया है, ठीक है, नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन नागपुर में है, ठीक है। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ स्थित है? बुक्सा तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में है। बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग में है, बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग में है। चलिए, किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े को संज्ञा दी गई? किसे फेफड़े को? देखिए, अमेजन वर्षावन को ये फेफड़े की संज्ञा दी गई, क्योंकि फेफड़े आपके जितने शरीर में टॉक्सिन बनते, जितने आपको गंदगी बनते, जितना ही अपव्यय बनता है, सभी को फेफड़ा आप उसको दूर निकालता है, ठीक है, यकृत के माध्यम से। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर काशी की भैरव घाटी में स्थापित किया गया। पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा अमेजन वर्षावन को, ठीक है, याद रखेंगे, ये सब इंपोर्टेंट है। चलिए, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, श्योर है कि गर्मी बढ़ेगी। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है, जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 20.9%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.9%। चलिए, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश कौन है? तो चीन है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जक सबसे बड़ा देश चीन है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान की कितनी वृद्धि देखी गई है? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। अब 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न, किसके नेतृत्व में अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम ने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया था? जोसेफ फोरमैन ने, ठीक है, जोसेफ फोरमैन ने। नीति आयोग ने कब से राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया था? तो 11 अप्रैल 2022 से किया था। 11 अप्रैल 2022, 11 अप्रैल 2022, 11 अप्रैल 2022, इसको याद करें, ठीक है दोस्तों। ये याद करने का तरीका कि वीडियो देखें और उस वीडियो को रिवाइज करें, ठीक है ना। आप कहीं एकांत में जाके, छत पे जाके बैठे, वहाँ रिवाइज करें, बार बार अपने माइंड को लाए, छत पे घूम घूम के उस को लाए। चलिए, किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देशों के रूप में माना जाता है? भूटान को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एवं विश्व का भूगोल से 51 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा, संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। 52 लीप वर्ष 365 दिन होता है, इसमें फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो 29, ठीक है, 29 दिन होते हैं। अब प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला किस प्रकार की पत्थरों से निर्मित है? तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानों से ये निर्मित है। चलिए, अब 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे ये है। 54 नंबर प्रश्न,
किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 55 विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जो अमेरिका और कनाडा सीमा पे स्थित है? ठीक है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? पक्षियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना, तो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? भारत और चीन के बीच तो 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुई थी उस समय ही, तो 1914 में ही मैकमोहन रेखा और भारत और चीन के बीच रेखा है, 1914 में की गई थी। गुजरात से गोवा तक की तटीय रेखा को क्या कहते हैं? गुजरात से गोवा तक के तटीय रेखा को क्या कहते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट कहते हैं। भारत की किस नदी की दक्षिण की कोयल कहा जाता है? दक्षिण की कोयल बा किस नदी को? तो ब्राह्मी नदी को कहा जाता है। इसमें खासियत है कि पानी जब बहती है तो एक कोयल की तरह आवाज़ निकालती है, ठीक है, तो ये दक्षिण की कोयल की भांति ये बहती है, मतलब उस तरह का साउंड आता है हल्का। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई 1904 में। चेन्नई 1904 में, ठीक है। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था से अब देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से पहला क्वेश्चन है 61 नंबर। भारत में वस्तु सेवा कर को कब से लागू किया गया है? जीएसटी को, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन पुरान हो जाएगा आपके लिए और इम्पोर्टेंट होता चला जाएगा, क्योंकि डेट लोग इसका बोलते चले जाएंगे। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, ठीक है। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? गणतंत्र भारत का पहला आम बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। वह क्षेत्र जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है, तृतीय क्षेत्र जो आपका कृषि सभी क्षेत्र है, तो सर्वाधिक योगदान करता है। भारत के वह पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थशास्त्री कौन थे जो वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए? तो BKRB राव, BKRB राव, ठीक है ना, BKRB राव। चलिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका कहते हैं, टका। 66 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के बाद यह किस नाम से जाना जाने लगा? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के नाम से जाना जाने लगा। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण तो 1 जुलाई 1955। 67 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपीय मुद्रा यूरो के तरह भारतीय रुपयों को भी अलग पहचान चिन्ह देने के लिए कब स्वीकार किया गया था? तो 5 जुलाई 2006, ठीक है। चलिए भारत ने अपनी पहली बार रिपोर्ट कब जारी की? तो अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में जारी की। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नए उद्यमों को बढ़ावा और युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई है? तो योजना खूब पूछता है। 16 जनवरी 2016, अब 16 जनवरी 2016 को याद रखें, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो ये पूछने वाले प्रश्न सब है। विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस देश में है? तो भारत में, ठीक है, भारत में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। चलिए सामान्य विज्ञान तकनीकी से हम देखते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? 71 नंबर प्रश्न को, तो एमाइलेज है, ठीक है। यह जो जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी तो बंगलुरु में है, ठीक है, बंगलुरु में है। आराम से बैठा व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? प्रति मिनट 12 से 20 बार सांस लेता है एक वयस्क पुरुष, ठीक है, 12 से 20 बार सांस लेता है। मूत्र का रंग किस कारण से पीला होता है? तो पिगमेंट यूरोक्रोम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पिगमेंट यूरोक्रोम, मूत्र का रंग पीला होता है, पिगमेंट यूरोक्रोम। पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव है, ठीक है, होता है, जिसका pH मान 7.7 होता है, पित्त का 7.7 होता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 76 में है,
वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग जब करते हैं लोहे में तो किस गैस का? एसिटिलीन का, ठीक है ना, एसिटिलीन का। 77, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड मिलाइए, कीड़ा नहीं लगेगा, दीमक नहीं लगेगा, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने 1718 में मशीन गन का आविष्कार किया था? रिचर्ड गैटलिन ने किया था। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड नाम है एलईडी का पूरा, ठीक है। चलिए 80 नंबर, किस वैज्ञानिक ने 1915 में अपने गुरुत्वाकर्षण संबंधी सापेक्षता के सिद्धांत की घोषणा की है? तो आइंस्टीन ने, सापेक्षता की आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है। चलिए अब ये बाल विकास है, जो बीपीएससी में कुछ प्रश्न इससे भी पूछे थे कुछ, ठीक है ना। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर जोर कब दी गई है ये, लेकिन ये जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार टीईटी की तैयारी कर रही है, जो अन्य स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रही है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। चलिए अब साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीटी, ठीक है, एनसीटी शैक्षणिक अनुसंधान एनसीटीआरटी नई दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत का सबसे साक्षर प्रदेश कौन? केरल, ठीक है। नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध किससे है? प्रौढ़ शिक्षा और निरक्षरता उन्मूलन से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों को विद्यालय भेजने की उत्तम आयु क्या है? 5 से 6 वर्ष की ये उत्तम आयु है। अध्यापक के व्यक्तित्व निर्माण को क्या प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, वातावरण की अंतरक्रिया प्रभावित करता है। चलिए 89 प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। छात्रों पर बस्तों की बोझ के विषय का मूल्यांकन किस समिति द्वारा किया गया था? यशपाल समिति द्वारा की गई थी। यशपाल समिति द्वारा की गई थी। अब कृषि से प्रश्न है, इससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी, अन्य एग्जाम, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी सभी में पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर सर्वाधिक है? तो हरित क्रांति गेहूँ और चावल से है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान से कार्बन खेती की शुरुआत हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। किस वर्ष से भारत में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्क की योजना शुरुआत की गई थी? तो 2009 में की गई थी। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, निश्चित सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। भारत में गेहूं के उत्पाद में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान का खैरा रोग किसके कमी से? जस्ता की कमी से होती है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीवीपीयू पंतनगर उत्तराखंड में कब स्थापित हुआ है? तो 1960 में स्थापित हुई थी। ये सभी इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होंगे। चलिए अब 98 नंबर प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 20 है, ठीक है ना, 20 है। कृषि में पहले 3 वर्ष तक खेतों में उर्वरक व कीटनाशक न डालकर जमीन पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग करने वाली कृषि क्या कहलाती है? जीरो फार्मिंग कहलाती है। भारत भूमि का कितने प्रतिशत भूभाग के अंतर्गत आता है? तो 51%। चलिए अब खेलकूद से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब बनते हैं। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? नॉर्मन प्रिजार्ड 1900 में लिया था। ए शॉट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए शॉट एट अभिनव बिद्रा ने की है, ठीक है ना। ए शॉट एट हिस्ट्री। एशियाई खेलों का प्रारंभ नई दिल्ली में कब हुआ? तो
4 मार्च 1951 को हुआ था 101 में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? तो 1930 में हुआ था। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस से याद रखें। 9 फरवरी 2022 को 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो भरत सुब्रमण्यम बने थे। भरत सुब्रमण्यम बने थे। चलिए अब अगला प्रश्न 107 नंबर 107 नंबर प्रश्न है, पहली टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन था? तो न्यूजीलैंड। पहली टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का विजेता न्यूजीलैंड था। आगा खा कप किससे संबंधित है? हॉकी से। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी आगा खा। भारत 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को फाइनल में हराकर बैडमिंटन के लिए किस कप पर विजेता हासिल की थी? थॉमस कप जीता था। थॉमस कप, ठीक है, ये जीता बैडमिंटन को हराकर, ठीक है, इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन में जीता। 110 32वीं एशियाई कुश्ती का आयोजन कहाँ हुआ? जहाँ भारत के रवि कुमार दहिया एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल किया। तो उलान बटोर में हुआ था, मंगोलिया में हुआ था। मंगोलिया में वह कौन सा प्रिंटर है जिसका उपयोग आमतौर पर डेस्कटॉप छपाई के लिए किया जाता है? लेजर प्रिंटर, ठीक है, कंप्यूटर से। भारत में इंटरनेट का विकास माना जाता है और पानेट परियोजना से, ठीक है ना। वेब ब्राउज़र जिसको नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। ट्विटर पर ट्रेडिंग के लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है, हज का प्रयोग होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोसले द्वारा बनाया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? तो मेगा फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है, मेगा फ्लॉप्स में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं विविध से। प्रश्न है, नेपाली पर्वतारोही कौन है जिन्होंने 25वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? कामी रीता, ठीक है, 51 वर्षीय है कामी रीता। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? महाद्वीपीय रेलवे कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे लंबी है। किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो नेपाल का गाय है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। कागज की खोज चीन ने किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब? 1969 में की। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सफ़ेद लिली है, ठीक है, सफ़ेद लिली। विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रकाशित की जाने वाली गिनीज पुस्तक का प्रथम प्रकाशन कब किया गया? अगस्त 1955 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। अब अंतिम प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? मिसाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिसाइल आइसोसाइनाइड, जो 3 दिसंबर 1984 को ये घटित हुई थी और कितने मजदूरों की जान गई थी उसमें, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के वजह से। तो दोस्तों यह अगस्त महीना क्या है, आप हमारे चैनल पे को देख रहे हैं, फ़ायदा अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला, और बेल आइकन भी दबा ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक निश्चित रूप से पहुँचे और आप उससे लाभान्वित हो। यह क्विक रिवीजन में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।